प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निज ने मगही कही सुजस बिहारी निदास गुरु सेवत गोविंद मिलो और गुरु गोविंद आई श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन दास मनसा बचा कई मना सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज अपने सिद्धांत की साखी में श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हमारे जो स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज की रस रीति, स्वामी जी महाराज की जोरी, ये सबसे भिन्न है। सभी उपासनाओं में सर्वोपरि है और स्वामी जी महाराज को धर्म जो है हीरा जवाहरात है। गुरुदेव जी कह रहे हैं जो धन में संपत्ति में हीरा जवाहरात कदरे गौहर शाहिदानद के विदानद जो हरी शीश गर की मत चिदानद पोत बेचे बिलगरी। जैसे हीरा जवाहरात की जो कदर बादशाह एवं जौहरी लोग करते हैं, वही पहचानते हैं, वही व्यापार करते हैं, वही रखते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है। कांच और पोत बेचने वाले बिलगरी लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, नहीं समझ सकते। हीरा जवाहरात की कीमत और कदर वही लोग कर सकते हैं जो जानते हैं। साधारण
कांच पोत आदि जो बिक्री करने वाले बेचने वाले बिलगरी जो होते हैं, उनको जाकर के हीरा जवाहरात के बारे में पूछो तो बेचारे क्या बता देंगे। तो गुरुदेव जी बोले कि कांच पोत बेचने वाला जो बिलगरी जो है वो हीरा जवाहरात के बारे में शून्य है। तैसे ही हमारे हीरा सदृश सर्वोपरि नित्य विहार रस रीति को परख पहचान श्री स्वामी जी महाराज के निज कृपा पात्र चकोर जाति के रसिक अनन्य उपासक ही समझ सकते हैं कि ये स्वामी जी महाराज की रस रीति है। गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज के रस रीति उसका परख जो है स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक महानुभाव ही समझ सकते हैं, अन्यथा जो और परमार्थ पर चलने वाले रसिक जन समझ नहीं सकते। इसीलिए गुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि जो जिस कार्य को करता है उसी आधार पर उसको संज्ञा दी जाती है। जैसे काठ गढ़े सो बाढ़ई, लोहो गढ़े लुहार, सुरनकार सोनो गढ़े, माटी गढ़े कुम्हार। जो पूजा पाठ करते हैं, वेदादि पाठ करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और जो लकड़ी का काम करते हैं उसे बाड़ई कहते हैं। लोहे का जो काम करते हैं उसे लोहार बोलते हैं। सोने का व्यापार करते हैं उसे सोनार कहते हैं, स्वर्णकार बोलते हैं, स्वर्णकार भी बोलते हैं। और माटी का जो बासन बनाने वाला है उसे कुम्हार कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं और सब लोग यही कह के आ रहे हैं। इसी भांति जो जैसो परमार्थ को स्वरूप अर्थात जो जैसो परमार्थ को साधक होगा, जो माता जी को भजने वाला है वो माता जी का भक्त है, शिव जी को जो भजने वाला है वो शिव भक्त है, और राधा कृष्ण जी को भजने वाले हैं वो राधा कृष्ण जी के उपासक हैं। राधा वल्लभ जी को भजने वाले हैं वो राधा वल्लभी है। जो बांके बिहार जी या स्वामी जी महाराज को भजने वाले हैं वो हरिदासी है। तो जो जैसो परमार्थ को साधक होता है बाको ताई अनुसार संज्ञा ठाकुर जी देते हैं। बड़ी बड़ाई ऊंट की लदे न आबे श्वास, देखो सुख अभिमान को ऊपर चढ़े फरास। जैसे ऊंट की प्रशंसा का है उसके ऊपर जितने सामान लाद दिया जाए तभी वो खुश होता है। उसकी प्रशंसा है कि उसके ऊपर सामान लादे जाओ और मुश्किल से सांस आवे भीतर से। बाकी श्वास भी बहुत मुश्किल से ले रहा है पर वो उसी में प्रसन्न है, उसकी उसी में प्रशंसा है। उसके ऊपर जो सामान लादने वाला बैठ जाता है फरास भी। ऐसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई
जिन लोगों को स्वभाव ऐसे हो जाए हैं संसार में कि ने अपनी प्रशंसा सुन करके ऐसे फूल जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं, मानो कि वो अपने आप को जाने क्या समझ बैठे हैं। अपनी प्रशंसा सुनते ही वो फूल जाते हैं, अभिमान में जो है, अभिमान रूपी बोझ को लेकर के सुख मानते हैं। अरे हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी तो जो चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, सब लोग हमको जानते हैं। ये अभिमान जिसके ऊपर सवार हो गया, तो गुरुदेव जी बोले उनके ऊपर अनेक प्रकार के अपराध रूपी फरास भी सवार हो जाता है, ऊपर बैठ जाता है। वो धीरे धीरे करके फिर परमार्थ से गिर जाते हैं। अपनी प्रशंसा सुन करके स्वयं ही खुश होते हैं। जो ऐसे लोग जो है ठाकुर जी के गुणानुवाद गा करके, ठाकुर जी के गुणानुवाद को सुन करके खुश नहीं होते हैं। अपने प्रशंसा कोई कर दे, वाह आप तो बहुत सुंदर गाते हैं, या आप बहुत सुंदर कथा करते हैं, आपकी वाणी में तो रस ही रस भरी भई है। तो ऐसे जो है अपनी प्रशंसा सुन करके उस प्रशंसा रूपी बोझ को लेकर के चलते हैं, सुख मानते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के अपराध रूपी फरास भी चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए वो धीरे धीरे करके परमार्थ से च्युत हो जाता है। श्री बिहारीदास 53 अंग तो हरिदास कहाई, अभिमानिन को संगत जी भजन बड़े सत भाई। हे बिहारीदास, एकमात्र नित्य विहार उपासकों को उपासना के प्रण को मन में सदा काल के लिए दृढ़ता पूर्वक धारण करो कि नित्य विहार उपासना, नित्य विहार के सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। केवल नित्य विहार ही हमें चाहिए। बस इसी प्रण को लेकर के दृढ़ता से विश्वास पूर्वक तुम वृंदावन में पड़े रहो। यावत प्रकार के अभिमान, जो अभिमान को संग, अभिमानियों का संग, अभिमान और अभिमानियों का संग सम्यक प्रकार के त्यागो, तब जाकर के स्वामी जी महाराज की कृपा हो जाएगी। अभिमान तथा अभिमानिन को संग जब तक त्यागोगे नहीं, तब तक फिर स्वामी जी महाराज की कृपा भी नहीं। तभी जाकर के श्री बिहारी दास बनकर तुम्हारो भजन साचे भाव से और भी बढ़ता ही चला जाएगा। तुम भजनानंदी बन करके स्वामी जी महाराज के रस रीति को पान करोगे। क्योंकि जब तक ये संसार में इन संसारियों के संग हम परित्याग नहीं करते, तब तक स्वामी जी महाराज के रस रीति भी हम अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते। हे बिहारीदास, एकमात्र नित्य विहार के ही प्रण को तुम सदा काल के लिए दृढ़ता पूर्वक मन में धारण करके रखो और बाकी सबको परित्याग कर दो। वरदा दे वरद भयो साउ सहज कमाए, श्री बिहारीदास हरिदास को प्रेम बधायो आए। जो साधक प्रतिज्ञा पूर्वक बिहारी दास हो गए हैं, हो रहे हैं, अर्थात हो जाएंगे, वे ही परमार्थ के सहज स्वभाव ये नित्य विहार को
परमार्थ रूपी धन को एकत्रित करके, साहूकार बन करके, भजन रूपी साचे धन को एकत्रित करके वो परम सुख को संग्रह करते हैं। भजन रूपी धन को एकत्रित जो करते हैं वही परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसी भांति श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई श्री स्वामी जी महाराज के प्रेम को, स्वामी जी महाराज की रसरीति को हमने भी प्राप्त कर लिया। हम स्वामी जी महाराज के रसरीति के लिए बहुत दिन तक इधर से उधर भटकते रहे। हमें जब स्वामी जी महाराज की कृपा भई हमारे ऊपर वृंदावन धाम में, तब हमें जाकर के प्रेम रस को श्री स्वामी जी महाराज ने दान दे देनो। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के जन ही सहज स्वभाव साहूकार बन करके परमार्थ रूपी भजन रूपी धन को एकत्रित करके संग्रह करके वो सुखपूर्वक जीते हैं। इसी भांति हम भी स्वामी जी महाराज के शरण में आकर के स्वामी जी महाराज की शरणागति को प्राप्त करके स्वामी जी महाराज की कृपा से प्रेम रस को प्राप्त कर लिया। स्वामी जी महाराज की कृपा आते ही हमने ये प्रेम रस रीति को श्रीधाम वृंदावन में प्राप्त कर लेनो। ये स्वयं श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के सामने बैठ करके कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसी बात को निरूपण करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, अरदा बिनु बरदा कहे मोल लियो न बिकाय, बेचन न कहे बाजार में मोह पे जारे खाए। जैसे बिना खरीदी भई वस्तु को कोई ले जा करके तत्काल बाजार में बेचना चाहे तो वो कैसे बेच सकते हैं? इधर से हमने खरीदा नहीं, उधर ले जा करके हम बेचना चाहे तो सब लोग क्या कीमत है, कितने में बेचना है, क्या है कि क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है। सब लोग उसको उल्टे धिक्कारेंगे। जब तुमने खरीदा ही नहीं तो फिर लेके क्यों बैठे? जब तुमने किसी से खरीदा नहीं, जो वस्तु हमें आवश्यकता है, जिसकी कोई खरीदना आ जाए, उसने खरीदा नहीं, वो बेच नहीं सकता, ले करके बैठा है। सब लोग उसे धिक्कारेंगे, बेकार है, समय बर्बाद कर दिया उसने। तैसे ही गुरुदेव जी महाराज बोले कि तन मन प्राण से किसी को भय बिना, यानी संसार में तन मन प्राण से किसी के बने बिना परमार्थ रूपी बाजार में जाकर के जो कोई भी सत्संग करे, उपदेश करे, परंतु उनको बाद में जाकर के लज्जित होना पड़े हैं, क्योंकि परमार्थ को हम निरूपण ही नहीं कर सकते। हमें यही नहीं पता, हम किसी को सही दिशा दे नहीं सकते, फिर हम जाकर के परमार्थ रूपी बाजार में जाकर के सब जगह जाकर के उपदेश करें, सबको जो है सत्संग करें, तो उनको आखिर में जाकर के लज्जित होने पड़े हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, किसी ने आकर के जानकार व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछ दिया तो उनको उसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो वस्तु पहले खरीदनी चाहिए या जानकारी लेनी चाहिए, तब जाकर के और किसी को उस बात को समझाना चाहिए। स्वयं बात नहीं समझे औरों को समझाने के लिए चल दिए, तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे लोगों को लज्जित होने पड़े हैं संसार में। और चेरो श्री हरिदास को साउन को सुल्तान, साऊ सठ हठ
गही रहे चेरो कियो निदान। जितने भी भक्ति पथ पर चलने वाले परमार्थी है, वे कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने कि संसार में जितने भी परमार्थ से हीन है, परमार्थ को जानते ही नहीं, जो सही दिशा पर चलते ही नहीं, और धर्म कर्म के जो है आदि बन करके ऐसे और धर्म कर्म के उपदेष्टा जितने भी साहूकार है संसार में, वे तो बेचारे सब अपने अपने जो है वर्ण आश्रम के अनुसार और सिद्धांत को हठ पकड़ करके जो मन में आवे वही कराते हैं, वही कर बैठे। कभी शीतला देवी पूजेंगे, कभी हनुमान जी को पूजेंगे, कभी किसी को पूजेंगे, कभी गणेश जी को पूजेंगे। और श्री स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन, रसिक जन, ऐसे रसिक जन के स्वामी जी महाराज के दासों ने तो केवल उनकी कृपा के आश्रय लेकर के सर्वोपरि नित्य विहार के बारे में ही निरंतर प्रेम रस को पान करना चाहिए। हम तो प्रेम रस को ही निरंतर निदान करके चलते हैं, इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले हम सबके सुल्तान हैं। गुरुदेव जी बोले कि हम केवल श्री स्वामी जी महाराज के और उनके सिद्धांतों पर ही विचार करते हैं, इसीलिए हम उस प्रेम को ही निरंतर निदान करके हम वृंदावन में तो पड़े रहते हैं, और इसीलिए हम सबके सुल्तान हैं। हमें किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई बात पूछनी है तो हमारे पास में आते हैं, इसीलिए हम सबके सुल्तान हैं। श्री हरिदास तेरो श्री हरिदास को सावन को सिरताज, साऊ पूजे सीतरा चेरे कुंजन राज। श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानो दास, वो तो साक्षात निकुंज महल में, निकुंज मंदिर में एक छत राज्य प्राप्त करके मत मुदित होकर के वृंदावन में पड़े हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। और बेचारे ये और शीतला देवी, कमला देवी, मनसा देवी आदि इत्यादि जो है पूजते हुए डोलते हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन साक्षात निकुंज महल में प्रियालाल जी को वो अद्भुत आनंद को प्राप्त करके, अद्भुत रस को, प्रेम को प्राप्त करके निकुंज महल में ही टहल करते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय।